भूख बहुत जोर की रोकता हूँ यार, रोकता हूँ यार, रोक रहा हूँ ना। क्या हो गया तुम्हें? अरे ये भी ना। अबे जल्दी कर। अबे सब्र तो कर यार। ये भी ना बस। अबे क्या हो गया? अबे चल। क्या हुआ बता। अबे चल बताता हूँ यार। चल रहा हूँ ना, बता। अबे चल तो सब चल बताता रहा हूँ हूँ ना। चल अब बता हुआ क्या? अबे झाड़ियों के पीछे लाश पड़ी हुई है भाई। क्या लाश? अबे गाड़ी संभाल यार, गाड़ी अबे क्या संभाल। बकवास कर रहा है तू? कसम खुदा की यार, जब भी तुझसे कह रहा था वहां से निकल, वहां से भाग, तू अपनी बकवास में लगा हुआ है बस। अबे तू मुझे बताएगा तो मुझे पता चलेगा ना। मुझे क्या पता? अब बता क्या करें? क्या करना, खामोशी से अपने घर निकलते। यार पुलिस को इतला करनी चाहिए, किसी की भी हो, है तो इंसान की लाश। बेटा तू पुलिस के पास जाएगा, पुलिस तेरे को अंदर ले जाएगी कि मारा तूने है बंदा। बात तो तुम्हारी ठीक है। हाँ ऐसा करते हैं, चीपा या ईदी वालों को इतला कर देते हैं, फिर वो जाने और उनका काम। हाँ ये हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। सुरजानी L1 में ग्राउंड के अंदर एक गाड़ी है, उसके नीचे लाश पड़ी हुई है। सरजानी L1 में जड़ियों के नीचे एक लाश पड़ी है। 2 बंदों ने इतला दी है। फौरन आप मिशन पे निकलो, पुलिस को भी साथ लेके जाओ। किधर है लाश? इधर ही कहीं का पता है। चेक करो चेक करो चेक करो भाई। आप स्टेशन लेकर आए जल्दी। कोई निशानी नहीं है। ठीक है स्टेशन लेकर आए, जाए स्टेशन लेकर आए। वाले भाई और कुछ है इसके पास? सामान नहीं है, डाल डाल फटाफट करें। चलें हाथ लगाएं सर, हाथ लगाएं। आपको इतना थे जल्दी। सेंटर 17 सरजानी सेक्टर L1 से एक डेड बॉडी मिली है। आराम से दोनों हाथ से गर्दन पकड़ो, गर्दन आराम से। चलो पोस्टमार्टम के लिए भेजें फटाफट लाश को। हाथ लगाएं। चलो भाई उठाओ आराम से रखें। चलो भाई चलो, ठीक है चलो। बंद करो। आराम से पैर नहीं आ रहे इसके। चलो आराम से। चलो गाड़ी में बैठो सब। आधी साइड ले जाओ फटाफट। चलो भाई जरिए हमें ईदी एम्बुलेंस वाले ने खबर दिया एएसआई खान मोहम्मद को एक डेड बॉडी लावारिस हाथ में पड़ी हुई है। उसकी कार्रवाई के अंदर जो है हम अपनी पुलिस पार्टी वहाँ लेकर पहुँचे। जो ज़ाब्ते की कार्रवाई थी वो मुकम्मल हमने की। तो उस डेड बॉडी की शनाख्त हमें सुलेमान खान के नाम से हुई, जो मेट्रोविल का रिहायशी था। बाद में ये पता चला कि ये 14 तारीख की शाम को अपने घर से निकला था। उसके बाद इसका मोबाइल ऑफ हो गया तकरीबन 6 बजे के टाइम। उसके बाद से इसको घर वाले इसके ढूंढ रहे थे। बैठो। कहाँ से आ रहे हो? सर वो जो एम्बुलेंस सेंटर से इत्तला आई थी कि झाड़ियों में लाश देखी गई है। क्या रहा? सर इत्तला सही थी,
सेक्टर L1 के इलाके से लाश बरामद हुई है। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। और लाश की हालत कैसी थी? सर बज़ाहिर देखने में तो साफ़ सुथरा आदमी लगता है, लेकिन तशद्दुद करके मारा गया। एम्बुलेंस को किसने इत्तला दी? सर वो बता रहे थे कि बाइक पर 2 लड़के आए थे, उन्होंने बताया है। लेकिन सर सोचने वाली बात यह है कि उन लड़कों ने पुलिस को इत्तला देने के बजाय एम्बुलेंस को इत्तला दी। सर हो सकता है कि वो लड़के ही मुलविस हों। सर हमें उन लड़कों के बारे में मालूमात करनी चाहिए। तुम जैसे उनसे डरते हैं? सर पब्लिक पर रोब शोब तो रखना पड़ता है ना। और तुम्हारे जैसे नाजायज़ रोब शोब की वजह से लोग पुलिस से डरते हैं, इसी वजह से बर वक्त इत्तला नहीं मिलती। सर वो जो कल 2 साहब आए थे, उनका भाई भी तो गायब है। ओह हाँ, उनका फ़ोन नंबर है तुम्हारे पास? ये सर लिखा हुआ है। ठीक है, उनसे मालूम करो कि उनका भाई आ गया। अगर बोले नहीं तो उन्हें बुलवा लो, ठीक है? शनाख्त करवा, हो सकता है शायद उन्हीं का बंदा हो। यस सर, मैं मालूम करता हूँ। गुड। पुलिस के मुताबिक लाश मिलने से एक दिन कबल ज़िशान नामी शख्स अपने दोस्त के हमरा अपने भाई सुल्तान की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था। सर बाहर बंदा आया है अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने। भेजो भेजो। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। बताइए। सर मेरा नाम ज़िशान है, रिपोर्ट लिखवानी। मेरा भाई कल से लापता है। क्या उम्र है उसकी? जनाब तकरीबन 50 साल होगी। रिपोर्ट तो आप ऐसे दर्ज करवाने आ गए हैं जैसे कोई दूध पीता बच्चा गुम हो गया। वैसे ये बताएं कि दोस्तों या रिश्तेदारों से मालूम किया आपने? जी साहब, सब जगह मालूम कर लिया, कुछ पता नहीं। काम क्या करते हैं? स्टेट एजेंसी है इनकी और ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी है। देखें जी, ऐसे लोगों का वैसे तो कोई पता नहीं होता। हो सकता है कि किसी पार्टी के पास चले गए हों, देर हो गई और बताया ना हो। सर कल सुबह तैयार होकर अपनी गाड़ी में घर से गए और कहीं जाना होता है तो बता कर जाते हैं। कल रात से मोबाइल भी मुसलसल बंद जा रहा है। गाड़ी कौन सी है उनके पास? करोला है। प्लीज़ सर, प्लीज़ रिपोर्ट दर्ज कर लें प्लीज़। ठीक है ठीक है। खालिद, इन्हें लेकर जाओ और जो कुछ ये लिखवा रहे हैं वो लिखो, और हाँ फ़ोन नंबर ज़रूर लिख लेना। ठीक है सर। जाएं जी आप। चलिए। उसके भाई को लापता हुए एक ही दिन गुजरा था, इसलिए पुलिस ने इस मामले को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन उसके बेहद इसरार पर पुलिस ने कच्ची रिपोर्ट दर्ज कर ली, क्योंकि पुलिस को अब लाश सेक्टर L1 सुरजानी टाउन से बरामद हुई थी, इसलिए पुलिस का ध्यान उस रिपोर्ट की तरफ चला गया। लाश मिलने के बाद पुलिस ने मकतूल के लवाहिकीन को इत्तला दी। ज़िशान और उसके घर वालों ने लाश की शनाख्त सुल्तान के नाम से की। पुलिस ने लाश बुरसा के हवाले कर दी, लेकिन कत्ल अब भी पुलिस के लिए एक मुअम्मा बना हुआ था। सर लाश बुरसा के हवाले कर दी है। कोई सुराग मिला? नहीं सर, कातिल काफ़ी चालाक नज़र आते हैं। गाड़ी के बारे में कोई मालूमात? नो सर, अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। ठीक है, ऐसा करो, सुल्तान के वर्सा से उसके तमाम मिलने जुलने वालों की फहरिस्त लो, उसके ऑफिस जाओ और जाके पता करो कि उसके मिलने जुलने वालों में कौन कौन था। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि रकम का कोई तनाज़ा हो या फिर कोई प्लॉट का वगैरह का मसला हो। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के मामलात में इस किस्म की बात होना कोई ख़ास बात नहीं है। हाँ, लेकिन इस बात का ज़रूर मालूम करना कि गुज़िश्ता 1 महीने में सुल्तान के ऑफिस के ज़रिए किन किन पार्टियों से सौदे होंगे। सर मैंने पहले ही सुल्तान के ऑफिस सेक्रेटरी को हिरासत में लेकर सारा रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। गुड, वेरी गुड। हमें हर पहलू से इस केस का जायज़ा लेना है, इसीलिए मैंने सुल्तान का फ़ोन रिकॉर्ड हासिल करने के लिए CPLC से भी मदद मांगी है। अच्छा सर, मैं अब चलता हूँ क्योंकि इस केस के सिलसिले में मुझे अभी काफ़ी लोगों से मिलना है। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन मुकम्मल राजदारी से, ताकि मुजरम समझ ना सके। सर आप फिक्र ही ना करें। और हाँ, इस बात को भी जहन में रखना कि ये गाड़ी चोरी का भी केस हो सकता है। यस सर। पुलिस के मुताबिक ये उनकी नज़र में एक अंधा केस था, जिसका सिरा अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया था, क्योंकि मकतूल जब अपने घर से निकला था तो वो अपनी गाड़ी में था, लेकिन जहाँ से लाश मिली वहाँ ना उसकी गाड़ी थी, ना उसकी जेब में मोबाइल, और दीगर सामान भी उसका गायब था।
पुलिस को जायवकू से कोई शवाहिद ऐसे नहीं मिले जिससे कोई भी शनाख्त हो पाती, लेकिन इन सब बातों से एक बात जाहिर हो रही थी कि इस मकतूल को कहीं और कत्ल किया गया है और लाश सुरजानी टाउन सेक्टर L1 के इलाके की झाड़ियों में फेंकी गई है। पुलिस हर पहलू से इस केस का जायजा ले रही थी। पुलिस ने जब इस केस की तफ्तीश को मजीद तेज किया तो उन्हें कामयाबियां मिलने लगी। CPLC की तरफ से मिलने वाले सुल्तान के फ़ोन रिकॉर्ड से उनकी मुश्किल आसान हो गई। उसके अंदर जो कॉल डेटा था जरिए CPLC की मदद से मरने वाले का, वो हमने हासिल किया। जब हमने हासिल किया तो हमें उसकी जो आखिरी कॉलेज थी जिसमें हमने कोशिश की ये किसका है, उस कोशिश के बाद हमें ये पता चला कि खालिद नामी बंदे के ज़ेर इस्तेमाल ये था और इसकी रिहाइश जो है सेक्टर 5A2 के अंदर है। अब जब हमें ये पता चला कि उसकी रिहाइश सेक्टर 5A2 में, तो हमने उसकी रेकी की तो मालूम ये हुआ कि अभी वो अपनी वाइफ के साथ पंजाब गया हुआ है। तकरीबन 18-20 दिन के बाद वो कराची आया।